नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन मैन। इन ह्यूमंस इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज आल्सो अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। ये हम डिटेल से देखेंगे आगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस हैव सेम 3 बेसिक कंपोनेंट्स। ब्लड है, हार्ट है और वेन, आर्टरी और कैपिलरीज वगैरह, मतलब ब्लड वेसल्स हैं। ठीक हो गया। पहला कंपोनेंट है हमारे पास ब्लड। द सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड जिसको कहते हैं यहाँ, ब्लड इज द मीडियम इन विच डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट हैं, मतलब सारी चीजें क्या हैं वहां पर डिजॉल्व्ड हैं, न्यूट्रिएंट हैं, खाने पीने की चीजें, गैसेज हैं, हार्मोन हैं एंड वेस्ट मटेरियल है, आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वापस लेकर आए जाते हैं। ब्लड के क्या 2 कंपोनेंट हैं। इट इज मेड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट। एक तो है प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या है सारी वेस्ट मटेरियल होगा, डिजॉल्व्ड चीजें होंगी, प्रोटीन वगैरह होगी, मतलब सेल के अलावा जितना मटेरियल है उसको प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा है सेल और सेल लाइक बॉडीज। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। अब देखें, वेट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी। अगर किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो उसके अंदर 5 लीटर के करीब ब्लड होना चाहिए। ठीक हो गया, 12वां हिस्सा है। पहला हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा। ठीक हो गया। It has been estimated that in normal person plasma constitute about 55% by volume of the blood। Constitute क्या मुराद है, हिस्सा बनाता है। 55% जो वॉल्यूम है ब्लड का वो प्लाज्मा है। एंड सेल और सेल लाइक बॉडी इज अबाउट 45%। ये एमसीक्यूज तैयार करने आपने। बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज प्राइमरीली वाटर। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है जिसके अंदर बाकी चीजें डिजॉल्व हैं। इन विच प्रोटीन, साल्ट, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट आर डिजॉल्व्ड। ये सारी चीजें डिजॉल्व्ड हैं। वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का 90% हिस्सा किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर। 10% आर डिजॉल्व्ड सब्सटेंस। बाकी जितनी चीजें हैं डिजॉल्व्ड वो 10% है। मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल। उनका लेवल क्या होता है, कांस्टेंट होता है आमतौर पर। बट अदर्स अकर इन वेरिंग कंसंट्रेशन। कुछ की कंसंट्रेशन क्या होती है, मुख्तलिफ है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। द सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा वेरी इन देयर कंसंट्रेशन। उनकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होती है विद द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की कंडीशन के हिसाब से। एंड विद द पोर्शन ऑफ द सिस्टम अंडर एग्जामिनेशन, और जो एरिया हम देख रहे हो उसके लिहाज से भी डिफरेंट हो जाती है। सोल्यूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। प्लाज्मा के अंदर जो चीजें हैं उनको 6 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखें, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड मिनरल ऑयल। इसके अंदर साल्ट्स वगैरह होंगे सारे, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरह की चीजें, सोडियम वगैरह। टुगेदर मिलाकर द ऑर्गेनिक आयंस एंड साल्ट्स मेक अप 0.9% ऑफ प्लाज्मा। कि जो टोटल प्लाज्मा है उसका 0.9% बना रहे हैं। अगर 100 ml प्लाज्मा है उसके अंदर 0.9 ml होगा सिर्फ ये इनऑर्गेनिक आयन और मिनरल आयन ऑफ ह्यूमन बाय वेट। मोर देन 2/3 ऑफ दिस अमाउंट इज सोडियम क्लोराइड। इसका क्या है, 2/3 हिस्सा सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक हो गया ना, 2/3 मतलब क्या है, 0.6 जो है वो सोडियम क्लोराइड होगा। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट, जो आमतौर पर साल्ट यूज होता है हमारे टेबल पर, खाने वाले टेबल पर। इवन इफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस रिमेन द सेम, जो बाकी हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर सेम रहे, शिफ्ट्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन कैन क्रिएट सीरियस डिस्टर्बेंस। अगर किसी आयन की मिकदार कम या ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। नॉर्मल पीएच कितनी है, 7.4 है। एंड इट इज मेंटेन्ड बिटवीन नैरो लिमिट, और इसको क्या किया जाता है, थोड़ी सी लिमिट के अंदर मेंटेन रखा जाता है ताकि पीएच चेंज ना हो। पीएच अगर चेंज होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो एंजाइम काम कर रहे हैं ब्लड के अंदर वो काम करना छोड़ देंगे। जब एंजाइम काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली डेथ होने का चांस होता है। बिकॉज अ चेंज इन पीएच वुड अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। के पीएच की अगर चेंज हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन अफेक्टेड होंगे।
पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, बफर होते हैं। ठीक हो गया, ये बफर जो है आप केमिस्ट्री के चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे, वहां आप देख लेंगे। आगे है द प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 7 to 9% बाय वेट ऑफ द प्लाज्मा, के उसका 7 से लेकर 9% तक प्लाज्मा का क्या हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, ज्यादातर प्रोटीन्स कहां बनती हैं, लिवर के अंदर बनती हैं। सम ऑफ द ग्लोबुलिन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। इन प्रोटीन के अंदर थोड़े से क्या होते हैं, एंटीजेंस होती हैं और एंटीबॉडीज होती हैं। इनको मिला के क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन्स कहते होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एंजाइम के अंदर आपने देखा होगा। प्रोटीन में प्रोटीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक ग्लोबुलर होता है, दूसरा फाइब्रस होता है। तो इनके अंदर क्या होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। बाय लिम्फोसाइट एंड देन आर पास्ड टू प्लाज्मा एंड लिम्फ। ठीक हो गया, एंटीजन और एंटीबॉडी कहां बनते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर बनते हैं और फिर प्लाज्मा के अंदर आ जाते होते हैं। प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन एक्ट एज कैटालिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जब किसी जगह जख्म हो जाए, वहां पर ब्लड जमने लग जाता है, उसके अंदर कौन काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्ट एज कैटालिस्ट, मतलब एंजाइम के तौर पर काम करता है। एक और प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ब्लड को क्लॉट करने के अमल में ये भी काम हेल्प करता होता है। सही हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं ये क्या काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन हेल्प करते हैं बॉडी के डिफेंस के अंदर, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं। उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज, फैट, फास्फोलिपिड, अमीनो एसिड्स हैं एंड लैक्टिक एसिड हैं। सम ऑफ देम एंटर द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इनमें से मोस्टली चीजें क्या होंगी, इंटेस्टाइन के थ्रू एंटर होंगी, क्योंकि जहां वहां पर वो एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द मसल। जब मसल आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें तो मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। चैप्टर 11 में आपने देखा है बायो के एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द लिवर। तो मसल से लिवर की तरफ भेजा जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। इट इज मेटाबोलाइज्ड टू सम एक्सटेंट, कुछ इसका हिस्सा भी मेटाबोलाइज किया जाता है। बट आल्सो सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। और इससे क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए जाते हैं। प्रिकर्सर क्या है, आबाव अजदाद के तौर पर, मतलब उनके सुपीरियर के तौर पर, कि उसमें से ये चीजें निकलती हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनाए जाते हैं। प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा क्या करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसके अंदर, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बनते होते हैं। These products are carried from the liver where they are produced. लिवर के अंदर ये चीजें क्या होती हैं, बनाई जाती हैं और फिर टू द ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के पास ले जाया जाता है फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। मिसाल के तौर पर किडनी है, किडनी के पास ले जाते हैं और वहां पर इसको रिमूव किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को। यूरिया ये भी वेस्ट मटेरियल है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये दोनों वेस्ट मटेरियल हैं और इनको रिमूव किया जाता है। उसके अलावा क्या है, ऑल द हार्मोन्स इन द बॉडी आर कैरीड बाय ब्लड। हार्मोन्स क्या करते होते हैं, चीजों को रेगुलेट करते होते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्सिटोनिन है, सही हो गया, एल्डोस्टेरोन वगैरह है, ये हार्मोन्स होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा में होते हैं। गैसेज हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ये भी कहाँ होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्लड सेल्स हैं। देखें, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज हैं। हमारे पास 3 टाइप के मेजर सेल हैं। एक रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको कहते हैं एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो का वर्ड हमेशा रेड के लिए यूज होता है, ठीक हो गया ना। व्हाइट ब्लड सेल हैं, उनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको का वर्ड क्या होता है, कलरलेस के लिए यूज होता है। कलरलेस जो चीज हो उसके लिए ल्यूको का वर्ड यूज होता है, ठीक हो गया। ल्यूकोप्लास्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक हो गया ना। प्लास्टिड की एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, कि वो कलरलेस होते हैं। एंड प्लेटलेट। देखिए, रेड ब्लड सेल है, एरेथ्रोसाइट्स हैं। दीज आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। अ क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन्स 5 to 5
1.5 million ऑफ देम इन मेल, मतलब 50 से 55 लाख के करीब क्या होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं। कितने एरिया में, मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, ठीक हो गया, इतना एरिया है क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर। और फीमेल के अंदर कितने होंगे, 40 से लेकर 45 लाख के करीब होते हैं, मिलियन इन फीमेल। मिलियन क्या होता है, 10 लाख के करीब होता है। दीज सेल्स, ये सेल व्हेन फॉर्म्ड हैव न्यूक्लियस, जब रेड ब्लड सेल बनता है इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस वाले टॉपिक में चैप्टर 4 में आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर 4 पोर्स होते हैं एरिथ्रोसाइट के न्यूक्लियस में, बट इट इज लॉस्ट बिफोर दे एंटर द सर्कुलेटरी फ्लूइड और ब्लड। लेकिन न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह क्या आ जाती है, हीमोग्लोबिन आ जाती है। 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल इज द रेड पिगमेंट। जो साइटोप्लाज्म है उसमें 95% क्या होती है, पिगमेंट होता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, साल्ट एंड अदर प्रोटीन। जो बाकी एरिया है वहां पर क्या होता है, ये एंजाइम होता है, साल्ट और प्रोटीन होती है। द रेड सेल्स वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड, अगर एक मरतबा रेड सेल बन गया है, बड़ा हो गया है, तो ये डिवाइड नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो जाता होता है, ठीक हो गया। और एक और बात आपने याद रखनी है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, ठीक हो गया ना, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड प्रिंसिपली इन द रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन। जो छोटी छोटी हड्डियां हैं जैसे रिब्स हो गई, इनकी जो बोन मैरो है उसके अंदर ये बनते हैं। सच एज स्टर्नम है, सीने की हड्डी है, रिब है एंड वर्टेब्री है। ये छोटी हड्डियां होती हैं, शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, एम्ब्रियो होता है मां के पेट के अंदर, दे आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। उस वक्त रेड ब्लड सेल कहां बनते हैं, लिवर और स्प्लीन के अंदर, ठीक हो गया ना, जिगर के अंदर बनते होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 4 months, 4 महीने हैं, 120 दिन। आफ्टर विच इट ब्रेक्स डाउन एंड डिसइंटीग्रेट्स इन द लिवर, उसके बाद ये टूट जाता है और खत्म हो जाता है लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। पार्टली बाय फेगोसाइट्स, बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइट क्या है, सेल्स हैं जो चीजों को खा जाते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, खा जाना, ठीक हो गया। फेगोसाइट्स सेल्स का नाम है, वो क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब जो फजूल चीजें हैं उनको खा जाते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल। देखें व्हाइट ब्लड सेल की क्या है, 2 मेजर टाइप्स होती हैं। शुरू में देखते हैं, दीज ब्लड सेल्स आर कलरलेस हैं, व्हाइट नहीं होते, कलरलेस होते हैं। एज दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड कंटेन 7000 to 8000 ऑफ देम, 7 से 8000 हैं। और रेड ब्लड सेल कितने थे, 50 से 55 लाख थे इतने एरिया में। दे आर मच लार्जर देन रेड ब्लड सेल, इनका साइज क्या है, बहुत बड़ा होता है। देयर आर एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स, 5 डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिनको अलग अलग हम देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की शेप है, डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स, इनके सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स दानों को कहते हैं, छोटे छोटे दाने होंगे, उनकी डेंसिटी की बेस पर इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इनकी जो 5 टाइप है उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, न्यूक्लियस की शेप कैसे है और ग्रेन्यूल्स का वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, ठीक हो गया। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, दाने दाने हैं छोटे छोटे, एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट जिसके अंदर दाने नहीं मौजूद, ठीक हो गया। ग्रेन्यूलोसाइट इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड बेजोफिल, ठीक हो गया। ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर 3 टाइप हैं, न्यूट्रो, एओसिनो एंड बेजोफिल। ये देखें, ये यहां हम पर यहां देखते हैं टेबल के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल है, ग्रेन्यूलोसाइट है, न्यूट्रोफिल है। अब इसका साइज देखें, डिस्क्रिप्शन बता रहा है अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल से क्या होंगे, 2 गुना बड़े होंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, 2 to 5 लोब्ड होते हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियस की लोब्स बनी हुई है, मतलब एक जगह ऐसी फूली हुई है। ये पहली लोब है, ये दूसरी लोब है और ये तीसरी लोब है, 2 से लेकर 5 तक हो सकती हैं। एसिनोफिल में क्या होगा, न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, ठीक हो गया, इसके अंदर 2 लोब हैं, एक ये वाली और ये दूसरी। बेजोफिल में क्या होता है, यहां भी न्यूक्लियस क्या होगा, बाइलोब्ड होता है, ठीक हो गया।
ये कितने परसेंट बनते हैं? न्यूट्रोफिल क्या बनता है? 62% है, एसिनोफिल 2% है और बेजोफिल लेस देन 1% ऑफ व्हाइट सेल्स हैं। देखें न्यूट्रोफिल क्या है और बेजोफिल एसिनोफिल क्या है, ये कलर की बेस पर है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कलर यूज करते होते हैं। एक क्या होता है, रेड कलर आता है, अगर रेड कलर आएगा उसको एसिनो कहते हैं, अगर ब्लू कलर आएगा तो उसको बेजो कहते होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बेसिक कलर होता है। और अगर कोई कलर शो नहीं किया तो उसको न्यूट्रोफिल का नाम दिया है। ठीक हो गया ना। अगर व्हाइट ब्लड सेल कोई कलर शो नहीं करता वो न्यूट्रोफिल है, अगर रेड कलर शो करता है एसिनोफिल है, अगर ब्लू कलर शो करता है तो बेजोफिल है। ये टेक्निक होती है, इसको कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। के जो सेल हम स्टडी कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, रंग किया जाता होता है। ठीक हो गया ना, केमिकल्स के थ्रू, फिर उसको हम स्टडी करते होते हैं। देखें न्यूट्रोफिल क्या है, 62% है, एसिनोफिल 2% है और बेजोफिल लेस देन 1% है। आगे उनका काम दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस, छोटे पार्टिकल्स को खा जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। एसिनोफिल क्या करता है, इनएक्टिवेट्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, अटैक पैरासाइट, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंस है उनको इनएक्टिवेट कर देता है। क्या होता है, अगर कोई चीज काट के जाती है हाथ पर, भीड़ वगैरह या शहद की मक्खी, तो वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। एसिनोफिल क्या करता है, उस सूजन को रोकता है। बेजोफिल क्या काम करते हैं, रिलीज हेपरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ठीक हो गया, ये क्या करते हैं, ब्लड मूव कर रहा होता है ना वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर, उस ब्लड क्या चाहिए, मूव करना चाहिए, वहां पर वो जमना नहीं चाहिए, उसको जमने से रोकता है। ठीक हो गया ना, उसके लिए एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है हेपरिन। हेपरिन प्रोड्यूस करेगा, वो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। ठीक हो गया, अगर वेसल के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी वो तो वेसल को ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया ना। और दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करता है, विच काजेज इन्फ्लेमेशन, अगर कोई चीज काट के जाती है वहां पर सूजन होती है तो वो किस वजह से होती है, हिस्टामीन की वजह से होती है, याद रख लेना। हिस्टामीन काजेज इन्फ्लेमेशन और हिस्टामीन काजेज एलर्जी। एस्थमा के केस में जो एलर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, हिस्टामीन की वजह से होती है। ठीक हो गया, ये इसकी 3 टाइप होगी जो ग्रेन्यूलोसाइट हैं। आगे हमारे पास है दूसरी टाइप, ए ग्रेन्यूलोसाइट है। इसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं होंगे। ये देखें इनके अंदर छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं ना, लेकिन इन दो के अंदर दाने नजर नहीं आ रहे। इसकी एक टाइप है मोनोसाइट। ठीक हो गया, मोनोसाइट क्या है, देखें डिस्क्रिप्शन, 2 to 3 टाइम्स लार्जर देन रेड सेल, न्यूक्लियर शेप क्या होगी, फ्रॉम राउंड टू लोब्ड, या तो राउंड होगी या लोब्ड बने होंगे। कितने परसेंट है, 3% ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है। और ये काम क्या करता है, गिव राइज टू मैक्रोफेजेस, ये काम क्या करता है, मैक्रोफेज सेल बनाता है। ठीक हो गया ना, मैक्रो मीन बड़े और फेज मीन खाने वाले। मैक्रोफेज सेल बनाएगा विच डिस्ट्रॉयज लार्जर पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस, जो बड़े सेल्स को खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे हमारे पास लिम्फोसाइट हैं सेल, स्लाइटली लार्जर देन रेड सेल्स, न्यूक्लियस नियरली फिल्स द सेल, पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ। इनकी परसेंटेज कितनी है, 32% है। ये परसेंटेज आपने याद करनी है एमसीक्यू के लिए। फंक्शन क्या है, फंक्शन इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते होते हैं। देखिए जो ग्रेन्यूलोसाइट है उसके अंदर न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है एंड बेजोफिल है। दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, कहां पर बनेंगे, रेड बोन मैरो में बनते हैं। दूसरा है ए ग्रेन्यूलोसाइट आर फॉर्म्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ वाले टिश्यूज के अंदर बनते हैं। ये आगे हम डिटेल से देखेंगे लिम्फ क्या होता है। सच एज दोज ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, टॉन्सिल्स गले में होते हैं, एडिनॉइड्स एंड द थाइमस, ये लिम्फ टिश्यू हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, एक ग्रेन्यूलोसाइट बनते हैं। एक ग्रेन्यूलोसाइट इंक्लूड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये पीछे हमने टेबल में देखा है, मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट की आगे 2 टाइप हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट जो हैं स्टे फ्रॉम 10 to 20 आवर्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर रहेंगे मोनोसाइट 10 से 20 घंटे तक। देन एंटर टिश्यू एंड बिकम टिश्यू मैक्रोफेज। ठीक हो गया, ये यहां पर हमने देखा था ना कि क्या होता है, गिव राइज टू मैक्रोफेज। मोनोसाइट क्या बनाते हैं, मैक्रोफेज बनाते हैं। पहले 10 से 20 घंटे खुद ब्लड के अंदर रहेगा, फिर ब्लड से निकलकर टिश्यू के अंदर चला जाएगा, वहां पर मैक्रोफेज बन जाएगा। सही हो गया, क्या काम करेगा, परफॉर्मिंग फेगोसिटिक फंक्शन, फेगोसिटिक खा जाना। ठीक हो गया ना।
लिम्फोसाइट्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ मंथ्स और इवन ईयर्स। इसकी लाइफ साइकिल कितना है, सालों तक हो सकती है, ठीक हो गया। बट दिस डिपेंड ऑन बॉडीज नीड फॉर दीज सेल, कि बॉडी को इनकी जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत नहीं होगी तो ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहेंगे, अगर जरूरत होगी तो काम के दौरान इनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें, ल्यूकोसाइड का काम बताया हुआ। ल्यूकोसाइड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। इन्वेडर क्या होते हैं, हमला आवर, जो बाहर से हमला आके करते हैं, मतलब बैक्टीरिया। एंड यूज सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रेवल टू द साइट ऑफ इन्वेजन। जहां हमला हुआ है वहां पर पहुंच जाएंगे ब्लड के थ्रू ल्यूकोसाइट, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाएंगे। मोनोसाइट क्या और न्यूट्रोफिल ट्रेवल थ्रू कैपिलरीज एंड रीच द साइट ऑफ वुंड। जहां पर जख्म हुआ वहां पर पहुंच जाएंगे मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। वेयर बैक्टीरिया हैव गेन्ड एंट्री, जहां बैक्टीरिया एंटर हो चुका है। मैक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल फीड ऑन बैक्टीरियल इन्वेडर। जो बाहर से चीजें आई हैं हमला करने वाली, उनको क्या करेंगे, ये खा जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फेगोसाइटिंग सेल हैं, ये चीजों को खा जाते होते हैं। इंक्लूडिंग कैंसर सेल, कैंसर सेल्स को भी बाजों का ये खा जाते होते हैं। दे टिपिकली डाई इन द प्रोसेस, इस काम के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। एंड देयर डेड बॉडीज एक्यूमुलेट, इनकी डेड बॉडी वहां पर इकट्ठी हो जाती है। एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस, और इस काम के दौरान वहां पर क्या होती है, आपको फील होता है कि व्हाइट सा मटेरियल बाहर निकल रहा है, उसको पस कहते होते हैं। सीन एट द इन्फेक्शियस साइट, जिस साइट पर इन्फेक्शन हुआ है, कोई वहां पर जख्म हुआ है, ठीक हो गया ना। उसके नेक्स्ट है हमारे पास बेजोफिल्स प्रोड्यूस हेपरिन। बेजोफिल क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं। पीछे हमने फंक्शन देखा है। अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट, जो रोकता है ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड को जमने से। These also produce chemicals such as histamine that participate in allergic reaction. Histamine क्या काम करता है, allergic reaction करवाता होता है। And in response to tissue damage, और response करता है tissue damage को, and microbial invasion, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेजन कर रहा है, हमला कर रहा है। लिम्फोसाइट्स हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, अगेंस्ट द डिजीज। फिर है प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट क्या है, दीज आर नॉट सेल, सेल नहीं होते बल्कि क्या है, बट आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। बड़े सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट, उनके ये छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक हो गया ना। ये देखें, ये यहां पर उसने क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। ये एक बड़ा सेल है मेगा कैरियोसाइट, ठीक, उसके ये छोटे छोटे से हिस्से ये आपको नजर आ रहे हैं, ये दूर दूर निकलते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे से जो पार्ट हैं इनको प्लेटलेट कहते होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से निकलते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियस इन देम, इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। देयर इज नो पिगमेंट इन देम, इनके अंदर कोई रंग वगैरह भी नहीं है, मतलब खाली है, रंग नहीं है इनके अंदर। प्लेटलेट का काम क्या है, फंक्शन बताएगा। हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन, अ सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म, फिब्रिन। सही हो गया। फिब्रिन क्या है, धागे की तरह है, और आपको पता है जो धागा होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक हो गया। और धागे की वजह से क्या होगा, जिस जगह जख्म होगा वहां पर उसको ये क्लोज करने में हेल्प करता है। द फिब्रिन थ्रेड, जो धागा है उसका एनमैश, पकड़ लेता है रेड ब्लड सेल्स को एंड अदर प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को क्या कर लेता है, जकड़ लेगा अपने अंदर। जैसे नेट जो होता है उसके अंदर चीजें फंस जाती होती हैं, ठीक हो गया ना, जाल के अंदर चीजें फंस जाती हैं। इन द एरिया ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू, जहां पर डैमेज हुआ है कोई, वहां पर मतलब बेसिकली कोई जख्म वगैरह है। अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड क्लॉट बन जाता होता है। क्लॉट सर्व एज टेम्परेरी सील, जो ब्लड का क्लॉट है वो क्या करता है, आर्जी तौर पर चीजों को रोके रखता है। सील क्या होती है, रोक देना बेसिकली। सील टू प्रिवेंट ब्लीडिंग अनटिल डैमेज टिश्यू कैन बी रिपेयर्ड, लंबे अरसे तक उसको वो रोके रखता है ताकि वहां पर जो नीचे वाले टिश्यूज हैं वो सारे रिपेयर हो जाएं।